आपका एनिमेशन एवी में स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो हमें लालच के अंजाम के बारे में बताती है। एक कहानी जिसमें काला जादू है और बेहिसाब दौलत पाने की एक ऐसी खौफनाक कीमत है जिसे सुनकर शायद रोंगटे खड़े हो जाएं। कहानी की शुरुआत हम इसके अंजाम के करीब से करते हैं। ये एक हताश आदमी मानव की आखिरी गुहार है। अब सवाल ये है कि आखिर वो इस भयानक मोड़ तक पहुंचा कैसे। चलिए पीछे चलते हैं और सब कुछ शुरू से जानते हैं। तो ये कहानी है मानव की। मानव के पास एक अच्छी खासी सरकारी नौकरी थी, सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके अंदर और ज्यादा पाने की एक ऐसी भूख थी जो कभी खत्म ही नहीं होती थी। उसके पिता ने उसे बहुत समझाया, मान सम्मान की बातें की, पर मानव ने उनकी एक न सुनी। उसके लिए असली कामयाबी का मतलब सिर्फ और सिर्फ पैसा था। और हुआ वही जिसका डर था। उसका ये लालच उसे बहुत तेजी से ले डूबा। उसके सारे काले कारनामे, उसका भ्रष्टाचार, सब कुछ पत्रकारों ने दुनिया के सामने ला दिया। नतीजा, नौकरी गई, घर संपत्ति सब जब्त हो गई। देखते ही देखते वो सड़क पर आ गया। अब मानव के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उसका लालच अब भी वैसा का वैसा ही था। अपनी दौलत वापस पाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था, और यही सोच उसे एक बहुत ही अंधेरे रास्ते पर ले गई। उसे लगा कि मेहनत से तो कुछ नहीं होगा। उसे अपना जवाब मिला एक अखबार की खबर में, जिसमें लिखा था कि कैसे एक तांत्रिक की मदद से एक परिवार को गड़ा हुआ खजाना मिला था। काले जादू का रास्ता उसे दिखने लगा था। फिर क्या था? मानव ने ऐसे ही एक तांत्रिक को ढूंढ निकाला। ये तांत्रिक एक सुनसान शमशान घाट की खामोशी में बैठकर अपने तंत्र मंत्र और अनुष्ठान किया करता था। तांत्रिक मानव की मदद करने को तैयार तो हो गया, पर उसकी एक शर्त थी। उसने कहा कि एक बहुत शक्तिशाली शक्ति को बुलाना होगा, और उसके लिए जो भयानक पूजा पाठ और अनुष्ठान होगा, उसके लिए मानव को तैयार रहना पड़ेगा। अमावस्या की काली रात थी। चारों तरफ उल्लुओं और सियारों की डरावनी आवाजें गूंज रही थीं, और उसी माहौल में इन 4 भयानक कदमों के साथ उस शक्ति को बुलाने का सिलसिला शुरू हुआ। इस अनुष्ठान में बलि की जरूरत थी, और वो भी खुद मानव की। तांत्रिक ने मानव की हथेली चीर दी, और जब उसका खून यज्ञ की आग में टपकने लगा तो मानव दर्द से चीख पड़ा। खून की आहुति दे जा चुके थे, मंत्रों का जाप अपने चरम पर था, और तब तांत्रिक ने उस अनदेखी दुनिया से अपनी मांग की। उसने जोर से आवाज लगाई, प्रकट हो। पर कुछ नहीं हुआ, सिवाय एक भयानक तूफान के। उस शक्ति ने आने से मना कर दिया। तांत्रिक समझ गया कि बलि और बड़ी चाहिए। उसने मानव की गर्दन पर एक और चीरा लगा दिया, और जैसे ही खून की और बूंदें आग में गिरी, सब कुछ बदल गया। अचानक तूफान थम गया, चारों तरफ एक अजीब सी शांति छा गई, और फिर उनके सामने रोशनी से बनी एक आकृति प्रकट हुई। वो एक यक्षिणी थी, एक ऐसी शक्तिशाली आत्मा जो किसी को भी पल में मालामाल कर सकती थी, बड़े बड़े वरदान दे सकती थी। लेकिन हर चीज की तरह इसकी भी एक कीमत होती थी। सौदा बिल्कुल साफ था। मानव को वो सब कुछ मिलेगा जिसके उसने सपने देखे थे। बेहिसाब दौलत, कारोबार में सफलता, हमेशा की जवानी। लेकिन बदले में उसे हर रात अपना तन और मन उस यक्षिणी को सौंपना होगा। वो पूरी तरह से उसका हो जाएगा। कई सालों तक सब कुछ शानदार चला। मानव ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था। उसकी दौलत दिन रात बढ़ रही थी। लेकिन जैसे जैसे दौलत बढ़ी, यक्षिणी की मांगें भी बढ़ने लगी, और वहीं दूसरी तरफ मानव, जो एक मामूली इंसान था, अब कमजोर पड़ने लगा था। समय बीतता गया। मानव पर बुढ़ापा हावी होने लगा, और अब उसके लिए उस हमेशा जवान और शक्तिशाली यक्षिणी की बढ़ती इच्छाओं को पूरा करना नामुमकिन सा होता जा रहा था। वो अपना वादा नहीं निभा पा रहा था। अपनी तरफ से नाकामी की कोई गुंजाइश नहीं थी। एक रात यक्षिणी ने उसे एक आखिरी सर्द चेतावनी दी। ये उसके लिए एक अल्टीमेटम था। मानव बुरी तरह डर गया। वो भागकर सीधा उसी इंसान के पास पहुंचा जिसने ये सब शुरू किया था, वो तांत्रिक। लेकिन तांत्रिक ने मदद करने से साफ मना कर दिया। उसने तो बस एक कड़वी सच्चाई मानव के मुंह पर दे मारी। ये रास्ता तुमने खुद चुना था, और अब इसका अंजाम भी तुम्हें अकेले ही भुगतना होगा। ठीक उसी पल यक्षिणी वहां आ धमकी, और इस बार उसका वो खूबसूरत मोहक रूप गायब था।
उसकी जगह एक ऐसा राक्षसी और भयानक चेहरा था जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। यक्षिणी ने मानव को घसीटकर बिस्तर की तरफ खींचा, लेकिन मानव वो तो डर के मारे पत्थर बन चुका था। वो हिल भी नहीं पा रहा था। यक्षिणी की आज्ञा मानना तो बहुत दूर की बात थी, वो नाकाम हो चुका था। और कहानी यहीं खत्म हो जाती है, एक धोखा खाई हुई आत्मा के गुस्से भरी चीख के साथ। ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब कोई इंसान अपनी समझ से परे किसी ताकत से सौदा कर ले, तो उस सौदे की कीमत न चुका पाने का अंजाम आखिर क्या होता है? कहानी Like, comment, or subscribe.